Hello everyone, welcome to my channel. It's Love Physics, and today we are going to understand a small application of the concept of conservation of linear momentum, and which is mentioned here is the recoiling of a gun. ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे जो है सो. तो लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ डिफिनेशंस को हम लोग समझते हैं यहाँ पे. A gun recoils or kickback is the backward movement a shooter feels when the bullet is discharged. तो बुलेट कब डिस्चार्ज होगा? जब ट्रिगर दबेगा, और जब ट्रिगर दबेगा उसी मूवमेंट पे जो है सो शूटर्स को क्या महसूस होता है? एक बैकवर्ड मूवमेंट, एक बैकवर्ड किकबैक महसूस होता है, जिसको हम लोग गन के रिकॉइल की घटना को कहते हैं. सो रिकॉइल वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? जब बैकवर्ड वेलोसिटीज होता है किसका? तो गन का. जो कौन एक्सपीरियंस करता है? एक्सपीरियंस्ड बाय द शूटर्स व्हेन वन शूट्स द बुलेट. बुलेट को शूट करते ही गन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पीछे की ओर आती है, उसी को हम लोग रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन बोलते हैं. और ये जो रिकॉइलिंग की घटना है ये हर प्रोजेक्शन सिस्टम्स में अवेलेबल है. मतलब जैसे कि रॉकेट लॉन्चर्स है, वहां भी रिकॉइल एक्टिविटी आप देख सकते हैं. बॉ एंड ओडो का भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, जहां की एक बंदा फ्रिक्शनल सरफेस पे खड़ा होकर के एरो को फायर करता है, और जैसे ही वो एरो को शूट करता है तो वो भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शंस में गेन करता है. ठीक है, उसी तरह से गन में भी जो है सो रिकॉइलिंग की घटना होती है. अब इन डिफिनेशनों से अगर किसी का इमेजिनेशन नहीं बिल्डअप हो पा रहा है रिकॉइलिंग को लेकर के, तो लेट्स वॉच अ स्मॉल क्लिप mentioned here. Here you can see that a girl is trying to fire a bullet through this gun. आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लड़की जो है तो क्या करना चाह रही है? तो एक बुलेट फायर करना चाह रही है इस गन के थ्रू जैसे. तो जैसे ही वो बुलेट को फायर करती है तो वो क्या हो रहा है? वो रिकॉइल हो रही है बैकवर्ड डायरेक्शंस में. तो यहाँ तो आप देख रहे हैं कि गन ऊपर की ओर चली जा रही है. एक्चुअली में रिकॉइल को मैनेज करने के लिए जो लड़की फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से जो है सो गन आपको ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. मतलब यही है कि शी इज नॉट एबल टू हैंडल द रिकॉइलिंग ऑफ ए गन. एक एक्सपीरियंस शूटर ये नहीं है. तो ऐसे केसेस में हम लोग इसके फिजिक्स को समझेंगे थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट का इस्तेमाल करके. इसी कंसेप्ट के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कोई गन जो है, व्हाई डज ए गन रिक्वाइल्स. ठीक है, कोई गन रिक्वाइल क्यों करती है, इस कंसेप्ट को हम लोग इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्रू समझेंगे. ओके, सो पहली बात कि रिकॉइलिंग की घटना कितनी सिग्निफिकेंट होती है ये थोड़ा समझ लेने की जरूरत है. तो यहाँ हम लोग जो है सो द इफेक्ट जो है, इफेक्ट ऑफ रिकॉइलिंग, मतलब अगर रिकॉइलिंग की घटना को सही से एक शूटर मैनेज नहीं कर पाता है तो किस तरह की घटना देखी जाती है शूटिंग के केस में, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स सी अ स्मॉल क्लिप हियर. ए पर्सन इज ट्राइंग टू शूट, यू कैन सी हियर दैट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू शूट अ बुलेट. और आप देख रहे हैं क्या चीज कि जैसे ही वो बुलेट को फायर करता है तो ये बुलेट जो है, मतलब ये जो गन जो है, यहाँ जो गन पड़ा हुआ है, ये जो गन है, ये गन इसको ठीक इसके मुंह पे आकर के टकराता है. वो क्या है? वो रिकॉइल का ही घटना है, रिकॉइलिंग ऑफ गन की घटना है. क्या है? रिकॉइलिंग ऑफ गन की घटना, जिसकी वजह से उसको खूब जोर सा एक जो है सो वो चोट महसूस करता है अपने चेहरे पे. आप फिर से देखिए कितना कितना सिग्निफिकेंट है रिकॉइलिंग की ये घटना, कि वो मैनेज नहीं कर पाता और कितनी तेजी से बंदूक पीछे की ओर रिकॉइल होती है जैसे वो ट्रिगर दबाता है. सेम केसेस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लड़की है एंड वो बंदूक को पकड़े हुए है, और जैसे ही वो बुलेट को फायर करती है तो किस तरह से वो मैनेज नहीं कर पाती है वो गन को जो है. क्यों? क्योंकि गन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से पीछे की ओर रिकॉइल करता है और उस वेलोसिटी को वो मैनेज नहीं कर पाती क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस्ड शूटर नहीं है. So she is not able to manage the recoiling of a gun. She is not able to manage the recoiling of a gun. ठीक है, recoiling of the gun. तो आप समझ चुके होंगे कि ये रिकॉइल की घटना कितनी सिग्निफिकेंट है कि वो गन मैनेज तक नहीं कर पाती है. तो हमारा पर्पस है कि इसके पीछे क्या फिजिक्स है, ये गन क्यों रिकॉइल हो रहा है, हम इसी को समझने के लिए इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं. सो लेट्स मूव ऑन.
आप यहाँ देख रहे हैं एक सिंपल सा गन जिसमें एक ट्रिगर दब चुका है और बुलेट जो है वो डिस्चार्ज होने के लिए स्थिति में है। द बुलेट इज बीइंग डिस्चार्ज हियर, इसलिए आप यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस भी बाहर निकलता हुआ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज यहाँ पे हम समझाना चाहेंगे आपको इसमें कि जैसे यहाँ का केस देखिए, इसमें क्या मेंशन्ड है, यहाँ आपको मास ऑफ द बुलेट, यहाँ देखिए क्या है। सबसे पहले कुछ चीजों को मेंशन कर लिया जाए। यहाँ पे मास ऑफ द बुलेट का कितना मास यहाँ पे मेंशन्ड है, तो मास ऑफ द बुलेट है यहाँ पे आपको mb। ओके, और मास ऑफ द बुलेट हो गया mb, और वेलोसिटी जब बुलेट फायर हुई, आप जैसे ट्रिगर दबा तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट क्या है, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या है, तो vb है। ओके, उसी तरह से मास ऑफ द गन यहाँ पे क्या मेंशन है, मास ऑफ द गन यहाँ पे क्या मेंशन है, तो ये है mg। जी सब्सक्रिप्ट हम लोगों ने गन के केसेस में यूज किया है, इसको स्मॉल m ही लिखिए, लेकिन क्योंकि हमने जब स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर लिया तो बड़ा छोटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। mg इज द मास ऑफ गन, और जो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ द गन, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो हमने लिखा यहाँ पे vg। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन शो कर रखा है, तो यहाँ फिलहाल डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, vg हमने वेलोसिटी ऑफ गन ये माना यहाँ पे जो है vg है। तो सबसे पहली बात आप इसको समझिए कि अगर आप देखें तो इनिशियली जब बुलेट फायर नहीं होती है तो बुलेट जो यहाँ पे है इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसकी वेलोसिटी होती है 0। कब, जब बुलेट ट्रिगर नहीं दबता, मतलब क्या चीज कि बिफोर ट्रिगरिंग, बिफोर हिटिंग द ट्रिगर। ठीक है, हिटिंग द ट्रिगर, जब ट्रिगर नहीं दबा तो उस समय बुलेट की वेलोसिटी 0, और ट्रिगर जैसे ही दबा तो इसकी एक वेलोसिटी आ गई vv वेलोसिटी से बुलेट डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बुलेट जो है वो क्या कर रहा है, मोमेंटम को गेन कर रहा है, 0 मोमेंटम से अब एक mb इंटू वीवी मोमेंटम के स्टेट में आ रहा है जैसे ही ट्रिगर दब रहा है। तो आप कहेंगे कि ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो पता है कि जब किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्सेस, याद रखिए F एक्सटर्नल, सम ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे 0 है तो उस बॉडी का या उस सिस्टम का क्या होता है, मोमेंटम कांस्टेंट होता है। P क्या होता है, P कांस्टेंट होता है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका चेंज इन मोमेंटम 0 होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ही क्या, डेल P इज इक्वल टू 0, यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कंसेप्ट। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही ट्रिगर दबा तो बुलेट का मोमेंटम चेंज हुआ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं फॉलो हुआ। हाँ, ट्रिगर की दबने की वजह से बुलेट पे क्या अप्लाई हुआ, एक इंपल्सिव फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, इंपल्सिव फोर्स अप्लाई हुआ, और इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से बुलेट क्या करता है, तो गेन करता है क्या चीज, मोमेंटम को गेन करता है, मोमेंटम को गेन करता है, इस इंपल्सिव फोर्स की वजह से मोमेंटम गेन करता है। ठीक है, तो फिर अगर हम बुलेट को सिस्टम मान के आगे बढ़ेंगे तो मेरा सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व हुआ ही नहीं, क्योंकि बुलेट पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, बुलेट ने मोमेंटम को गेन किया, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात ही नहीं उठती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपना सिस्टम का चुनाव फिर क्या करेंगे, व्हाट विल बी माय सिस्टम, ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई कर पाए। तो हमारा सिस्टम जो है वो अब बन जाता है गन और प्लस बुलेट, इन दोनों को मिला करके हमारा एक सिस्टम बन गया। ठीक है, दिस इज माय सिस्टम, गन प्लस बुलेट फॉर्म्स माय सिस्टम। अब जब ये सिस्टम हो गया तो ट्रिगर फोर्स जो है, ट्रिगर की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ट्रिगर फोर्स, ये फोर्स क्या हो गया मेरा, ये फोर्स हो गया मेरा इंटरनल फोर्स। ठीक है, और इंटरनल फोर्स जो है वो सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि उस फोर्स में एक्शंस और रिएक्शंस दोनों सिस्टम के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। इसीलिए अब ये इंटरनल फोर्स हो गया, तो ट्रिगर फोर्स जब इंटरनल हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में अगर हम अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो मतलब अप्लाई करें तो हमारा इक्वेशंस क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे सिस्टम का ये हमारा सिस्टम क्या है, ये पूरा का पूरा सेटअप ही हमारा सिस्टम है, दिस इज माय सिस्टम।
ठीक है। और इसको सिस्टम मानने की वजह से ये जो ट्रिगर फोर्स है वो अब मेरा इंटरनल फोर्स हो गया। तो अब इसका मतलब क्या है कि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो था पी इनिशियल ठीक है, वो क्या था हमारे सिस्टम का, क्योंकि ना तो गन मोशन में था ना बुलेट मोशन में था, तो इनिशियल मोमेंटम हमारे सिस्टम का 0 था। और फाइनल मोमेंटम क्या है, आप देख रहे हैं कि जैसे ही ट्रिगर दबा तो भैया गन जो है सो आपका बैकवर्ड वीजी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और बुलेट फॉरवर्ड वीबी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो फिलहाल हम ये नहीं मानते, मुझे नहीं पता कि गन बैकवर्ड मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हम बस मोमेंटम निकालते हैं सिस्टम का। तो क्या होगा, वेक्टर्स हम निकालेंगे, तो वेक्टर्स हम निकालेंगे तो क्या होगा, एम बी मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, मैंने वेक्टर साइन ले लिया, ठीक है। ये हो गया किसका, तो बुलेट का मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम ऑफ बुलेट। ये क्या हो गया, बुलेट मोमेंटम हो गया, बुलेट का क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम हो गया एम बी इंटू वी बी, और प्लस यहाँ पे मास ऑफ द गन एम जी और इंटू यहाँ पे वी जी। ये किसका मोमेंटम हो गया, तो गन का मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिस्टम का मोमेंटम ट्रिगर दबने के बाद। तो ये टोटल जो है ये क्या हो गया, ये टोटल हो गया आपके सिस्टम का मोमेंटम। क्या हो गया, ये आपके सिस्टम का मोमेंटम हो गया आफ्टर प्रेसिंग द ट्रिगर, ठीक है, प्रेसिंग द ट्रिगर दबने के बाद ये आपका मोमेंटम हो गया। और ये क्या होगा, इट इज इक्वल टू, तो जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा, तभी तो डेल पी 0 होगा। तो दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 0, क्योंकि इनिशियली क्या था, मोमेंटम आपका यहाँ 0 था। तो जब ये 0 के बराबर हो गया तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा कि वेलोसिटी Vg क्या है, Vg वेलोसिटी ऑफ द गन इज इक्वल टू क्या चीज, तो माइनस ऑफ यहाँ पे एम बी बाई यहाँ पे एम जी और इंटू यहाँ पे क्या चीज, तो वी बी वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वेशन है ये आपको गन के रिक्वायर्ड वेलोसिटी को कैलकुलेट करके दे रहा है कि गन किस वेलोसिटी से रिक्वायर करेगी, तो गन रिक्वायर करेगी क्या चीज, तो ये इस वेलोसिटी से रिक्वायर करेगी। अब इसमें देखिए इस इक्वेशन में आपको एक चीज तो क्लियर कट हो गई कि जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट के वेलोसिटी का ठीक अपोजिट डायरेक्शन में गन रिक्वायर करेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है। सो गन रिक्वायर्स इन ए नेगेटिव डायरेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन टू द बुलेट, ठीक है। गन जो है वो बुलेट के अपोजिट डायरेक्शंस में रिक्वायर करेगी। दूसरी बात आप देख रहे हैं कि गैचेस कि ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो Vg है ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो ये जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी किसकी है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन है। तो गन की जो रिक्वायर्ड वेलोसिटीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द गन है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि हैवियर द गन लेसर विल बी द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ठीक है। जितना गन भारी होगा उतना ही कम वेलोसिटी से वो पीछे की ओर रिक्वायर करेगा। लेकिन ये तो बड़ा आसानी से आपने एम बी वी बी और ये जो मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर दिया। आपने ये नहीं सोचा कि ये जो आपका वेलोसिटीज है यहाँ पे तो वेलोसिटी हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करके रखे हैं, ठीक है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए ये चीज श्योर है कि आपको जो वेलोसिटीज है आपके सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट का वो किसी सिंगल रेफरेंस फ्रेम में आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे जो वीबी है जो वीजी है ये जो वेलोसिटीज आप देख रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी आपको मेंशन्ड है, इसलिए ग्राउंड के फ्रेम में बैठ करके मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया हमने और निकाल लिया। लेकिन एक्चुअली में होता ऐसा है कि वेलोसिटी जो बुलेट की होती है वो गन के रिस्पेक्ट में मेंशन होती है। अब ऐसा क्यों होता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप ये इस पिक्चर को गौर से देख रहे हैं तो अगर सपोज करिए कि ये जो 3 लेग है, इस 3 लेग से हमने ये जो आपका गन है गन को हमने रिजिडली फिक्स्ड कर दिया है, ठीक है। इस गन को हमने रिजिडली क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दिया। तो गन अगर रिजिडली फिक्स्ड कर दिया और आपको अगर ये मेंशन है सिर्फ इतना कि गन जो है सो बुलेट को 500 मीटर पर सेकेंड से फायर करता है, ठीक है, फायर करता है। तो चूंकि गन आपका रिजिडली फिक्स्ड है तो गन 5 तो रिजिडली फिक्स्ड है और ये जो गन है वो बुलेट को अपने बैरल से 500 मीटर पर सेकेंड से फायर करता है।
तो नेचुरली यहाँ जो वेलोसिटी मेंशन्ड है वो क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन मेंशन्ड है। क्योंकि यहाँ पे गन रिजिडली फिक्स्ड है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन या फिर वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि गन आपका यहाँ पे रिजिडली फिक्स्ड है, इसके रिक्वाइल करने की संभावना नहीं है, नो रिक्वाइलिंग। ठीक है, तो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ग्राउंड फ्रेम में बैठ के लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गन जो है वो अगर फ्री टू रिक्वाइल होगा, यही गन अगर आपका फ्री टू रिक्वाइल हो जाए, मतलब इसको ऐसा समझिए कि ये जो गन आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो फिक्सर्स है आप इसको हटा देते हैं अगर, तो ये गन क्या हो जाएगा, फ्री टू रिक्वाइल हो जाएगा, फ्री टू रिक्वाइल हो जाएगा। तो इस केस में जो बुलेट निकलेगी वो बुलेट किसके निकलेगी, तो बुलेट जो डिस्चार्ज होगा, बुलेट विल डिस्चार्ज बुलेट विल डिस्चार्ज विथ ए वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड, कितना, विथ रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड रिक्वाइलिंग गन। ठीक है, बैकवर्ड रिक्वाइलिंग गन। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अब क्या होगा, तो वेलोसिटी 500 मीटर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी वो 500 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगी। तो ऐसा क्यों होगा, इसको हम लोग समझते हैं कि अगर आपको मेंशन्ड है कि वेलोसिटी, अगर आपको वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ये आपको मेंशन्ड है। ठीक है, मेंशन्ड है, और अक्सर यही मेंशन्ड होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मजल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मजल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, मजल वेलोसिटी किसका, तो बुलेट का, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, बुलेट बोलते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन आपको पता है। ये क्या है, ये जी जो सब्सक्रिप्ट है वो गन के रिस्पेक्ट में, ये है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन है। ठीक है, ये आपको पता है। तो आप जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम गन के रेफरेंस में बैठ के तो लगाने वाले हो नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाओगे किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब अर्थ के रिस्पेक्ट में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगाओगे तो वेलोसिटी आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो आपको एक ही फ्रेम में बैठ करके और तब आपको अपने सिस्टम्स का सारा वेलोसिटी पता होना चाहिए। इसलिए आपको वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ निकालना पड़ेगा, जो बेसिकली क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन जो मेंशन्ड है उसका, और प्लस वेलोसिटी ऑफ द गन विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ग्राउंड कर दो। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम ले लें, तो ये होगा हमारा क्या चीज, अर्थ के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। ठीक है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और तब हम लोग जो है सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अर्थ के फ्रेम में लगाएंगे। तो यहाँ इस सवाल को जरा समझिए, ये सवाल एक्चुअली में क्या कह रहा है कि एक गन है। ठीक है, हियर यू कैन सी ए गन ऑफ मास m, एक बंदूक है, ये जो गन है इसका मास क्या है, m है। ठीक है, और इसमें बुलेट का मास इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, कोई बुलेट का मास इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इट फायर्स ए बुलेट ऑफ मास m, वो जो बुलेट यहाँ से निकलेगी, इस बुलेट का मास क्या दे रखा है, स्मॉल m दे रखा है, मास ऑफ द बुलेट। ये क्या है, तो मास ऑफ द बुलेट है। क्या है, मास ऑफ बुलेट आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, और कैपिटल M क्या है, तो मास ऑफ द गन है। ठीक है, मास ऑफ द गन आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, और आपको क्या कह रहा है कि फायर्स द बुलेट ऑफ मास m विथ ए मजल वेलोसिटी u, मजल वेलोसिटी आपको दे रखा है u। मतलब मजल वेलोसिटी कहने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आपको दे रखा है, अर्थ आपको मेंशन नहीं किया है। तो u जो है सो मजल वेलोसिटी यहाँ दे रखा है। तो फाइंड द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द गन, गन किस स्पीड से रिक्वायर करेगा ये आपसे पूछा जाएगा।
ठीक है, और मजल वेलोसिटी आपको u दे रखा है। तो अगर हम ये मानते हैं कि गन जो है लेट क्या चीज लेट यहां से लेट गन्स रिक्वायर्स विथ वेलोसिटी किस वेलोसिटी से गन रिक्वायर करती है, हम बोलते हैं कैपिटल V वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, गन कैपिटल V वेलोसिटी से रिक्वायर करेगी। डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो ये इधर की ओर होगा, जो है अपोजिट डायरेक्शंस में रिक्वायर करेगी। ठीक है, तो गन रिक्वायर करती है, मतलब ये जो वेलोसिटी हुआ कैपिटल V, ये क्या एक्चुअली में हुआ, ये आपका हुआ वेलोसिटी ऑफ क्या चीज, तो गन वेलोसिटी ऑफ द गन। ठीक है, गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो पोर्शन है ये आपने माना कैपिटल V। ठीक है, तो अब बताइए कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ जब आप निकालेंगे तो यही वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू गन, तो ये u यहाँ पे मेंशन्ड है, और प्लस जो वेक्टर सम करोगे तो आपको पता है कि जो गन रिक्वायर करेगी अपोजिट डायरेक्शंस में, इसके अपोजिट डायरेक्शंस में गन है। वैसे तो आप इसको लिख सकते हो u प्लस वेक्टर v, लेकिन आपको पता है कि ये v वेलोसिटी इधर होगी और गन जो है u से इधर निकलेगा, इसलिए आप इसको लिख सकते हो u माइनस यहाँ पे v, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जो है, सो आप लिखोगे u माइनस यहाँ पे v। तो ये हो गया बुलेट की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो इनिशियल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो क्या होगा कि फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम 0 है। इसलिए अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करते हैं। तो देखिए इनिशियल मोमेंटम, देखिए यहाँ अब 0 है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो ठीक है, हमने कहा P इनिशियल, यहाँ से P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम आपका क्या है, 0 है, और P फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, तो बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी कितना आ गया, तो u माइनस यहाँ पे v, और यहाँ पे देखिए ये जो आपका वेक्टर सम कर रहे हैं आप जो है, सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ द मोमेंटम, टोटल मोमेंटम निकालेंगे ना। तो इसका देखिए मोमेंटम ये इधर की ओर गेन कर रहा है और इसका मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शंस में। तो यहाँ पे ये जो है सो गन का क्या लिखेंगे, कैपिटल M और इनटू यहाँ पे कैपिटल V, एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू यू माइनस यहाँ पे, और इसको माइनस करके आप ले लो M प्लस कैपिटल M और इनटू यहाँ पे v, एंड दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप निकाल सकते हो कि जो v है दिस इज इक्वल टू क्या, तो m इंटू यू बाई m प्लस यहाँ पे कैपिटल M। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी को ध्यान में रखना है, ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी हो गया। ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ये हो गया। दूसरी चीज आपको ये भी समझना है कि ये निगेटिव साइन क्यों हुआ, क्योंकि हम सम ऑफ द मोमेंटम निकाल रहे हैं। जो सिस्टम का जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट है, गन है, बुलेट है। गन का जो मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है, और बुलेट का जो मोमेंटम है वो इधर है, और गन का अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन जो है सो लिया गया है। और इसको जो है सब रिक्वायर्ड वेलोसिटी कर रहे हैं, तो ये आता है। तो आप इन सारे मतलब कैलकुलेशंस में एक चीज देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक कॉन्स्ट्रेन है हमारे फिजिकल सिस्टम्स पे। बुलेट जब बाहर निकलता है, डिस्चार्ज होता है गन से, तो वो एक मोमेंटम के साथ बाहर निकलता है, और उस मोमेंटम को एडजस्ट करना है। नेचर ने ये एक ऑब्लिगेशंस डाल रखा है हमारे सिस्टम्स पे कि उससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कांस्टेंट को उसको फॉलो करना होगा। तो अगर एक पार्ट अगर मोमेंटम गेन करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में, तो उस मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होगा वो उसको अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करेगा, ताकि नेट जो मोमेंटम होगा, वेक्टर सम ऑफ द नेट मोमेंटम जो होगा सिस्टम का, वो क्या होगा, कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस ऑब्लिगेशंस को फॉलो करने की वजह से हमारा गन जो है वो बैकवर्ड रिक्वायल होता है, और किस वेलोसिटी से रिक्वायल होता है ये आपने निकालना यहाँ पे सीख लिया। सो यू हैव कैलकुलेटेड हियर कि किस वेलोसिटी से आपका गन ये रिक्वायल जो है किस वेलोसिटी से रिक्वायल होता है। तो ये क्या है, आपका रिक्वायल वेलोसिटी है।
recoil, this is your recoil velocity, okay, control P, this is your recoil velocity। तो दोनों के केस में रिक्वायल वेलोसिटी निकाला आपने, यहां भी रिक्वायल वेलोसिटी निकाला, ठीक है, और यहां भी रिक्वायल वेलोसिटी निकाला। दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि उस समय जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट और गन था यहाँ पे, ये क्या था, ये सब आपको अर्थ के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी मेंशन था, और चूंकि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अर्थ के रेफरेंस में लगा रहे थे इसलिए आपको दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे आपको क्या मेंशन था, मजल वेलोसिटी, और मजल वेलोसिटी क्या होती है, ये हमेशा आपको गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी देती है। क्या देती है, मजल वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ठीक है, when the trigger is fired, ठीक है, या when the bullet is fired, when the trigger is pressed, जब ट्रिगर आपने दबा दिया उस केसेस में जो है सो गन के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होती है। तब उस केसेस में क्या था कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करना था, तो अब भैया मजल वेलोसिटी जो है सो तो गन के रिस्पेक्ट में है, तो आपको तो सारा वेलोसिटी को लाना होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसीलिए आपको इतना यहाँ पे तामझाम करना पड़ा। बट फाइनली यू ऑब्टेन द रिजल्ट, और ये रिजल्ट जो हुआ ये आपका गन का रिक्वायल वेलोसिटी हुआ। अब मैंने जैसा कहा पहले कि रिक्वायलिंग की घटना जो है वो केवल गन के साथ ही नहीं होती है, जहां भी एक चीज प्रोजेक्ट होगा तो उस केसेस में रिक्वायलिंग होगी। उसी का एक छोटा सा केस, एक छोटा सा प्रॉब्लम से जो हम यहाँ देखने जा रहे हैं उसको देखेंगे कि आप देखिए यहाँ से कि a man of mass m standing at the end of the trolley of mass capital M jump off। ये देखिए ये आदमी है, ठीक है, दिस इज अ पर्सन, और वो ट्रॉली के एंड पे खड़ा है, इसका मास क्या है, तो स्मॉल m है, और वो क्या करता है, जंप ऑफ करता है विथ ए वेलोसिटी u रियल, ये जो वेलोसिटी है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, टू द फाइनल स्टेट ऑफ द ट्रॉली। मतलब क्या चीज कि ये जो u रियल आपको मेंशन्ड है, u रियल, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है, ये मेंशन्ड है क्या चीज, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, ये क्या है, vmt है, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है, ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में आपको मैन का वेलोसिटी मेंशन है। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली में बी ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो जैसे ही ये इस पे से छलांग लगाया तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये बंदा प्रोजेक्ट हुआ, कहां से, ट्रॉली से प्रोजेक्ट हुआ, तो इसने एक मोमेंटम इंटरनल फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शंस के बदौलत ही वो वहां से कूदा होगा, जब वो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शंस का फोर्स होगा तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से ही जो है जंप ऑफ किया होगा। तो जो मोमेंटम इसने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गेन की वो अपोजिट मोमेंटम इसको कार्ट को भी मिलेगा, ताकि जो है सिस्टम का पूरा मोमेंटम जो है सो कांस्टेंट रहे। तो इसी के थ्रू हम लोग रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कार्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम ये यहाँ एज्यूम करते हैं कि क्या एज्यूम करते हैं, ये एज्यूम करते हैं यहाँ पे let the velocity of the man is v1, ठीक है, आदमी का वेलोसिटी मैंने v1 है, एंड द कार्ट इज v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमने एक ही बार मान लिया कि जो जंप किया तो v1 जो हो गया वो हो गया आदमी का वेलोसिटी, और v2 जो है वो कार्ट की वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो बेसिकली क्या है, तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है। क्या है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ ये मेरा कार्ट ही है एक तरह से। तो ऐसे हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएं तो सबसे पहली बात जो समझने की यहाँ पे ये आती है कि आप इस चीज को समझें कि ये जो पूरा सेटअप है हमारा, ये जो पूरा सेटअप है हमने इसको सिस्टम माना है, ठीक है, इसको हमने सिस्टम माना है, ओके। तो जब ये सिस्टम है, मतलब कार्ट प्लस आदमी सिस्टम है, तो इनिशियली क्या था, मोमेंटम क्या था, 0 था। पी इनिशियल क्या हो गया, पी इनिशियल हो गया मेरा यहाँ पे, ये क्या है, 0 हो गया। तो फाइनल मोमेंटम आपको यहाँ दे रखा है, तो फाइनल मोमेंटम देखिए ये जो है सो v1 वेलोसिटी से यहाँ है और इसका v2 वेलोसिटी यहाँ, तो फाइनल मोमेंटम वेक्टर सम निकालेंगे। तो यहाँ पे वेक्टर सम में क्या होगा, m1
यहाँ पे v1 और यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में छलांग लगाया है, तो मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो माइनस यहाँ पे m2 v2 एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अब जरा एक चीज और बताया जाए मुझे कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी यू रियल मेंशन था, यू रियल जो है तो क्या था, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v1 है। तो एक्चुअली में v1 है क्या मेरा, तो v1 इज नथिंग बट द यू रियल। v1 को आप लिख सकते हो ना यू रियल, मतलब वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड v2। ठीक है, ये हो गया मेरा क्वेश्चन 2। समझ में आ चुका होगा, बहुत लोगों का नहीं भी आया होगा, पर इसको समझे जरा सा कि एक्चुअली में वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमको यू रियल मेंशन्ड है। आप एक इक्वेशन यहाँ बनाइए कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए, आपने ट्रॉली की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे यहाँ लिखी है, ये आपका ट्रॉली जो है v2 वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करता है, यहाँ पे आपने लिख रखा है। तो यहाँ देखिए इस चीज को कि वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली क्या है, मैंने ग्राउंड क्या है, v1 है, तो v1 इज इक्वल टू क्या चीज, तो वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, मतलब v1 इज इक्वल टू यू रियल और प्लस वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा क्योंकि ये ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस यहाँ पे v2। तो कहीं ना कहीं आप ये लिख सकते हो कि यू रियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, यू रियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या चीज आपको निकालना क्या है, ये v2 निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पार्ट निकालिए। तो v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू यू रियल माइनस v2। ये जो इक्वेशंस है यहाँ से, ये तो वेक्टर फॉर्म में था, है ये तो क्या था, वेक्टर फॉर्म में था। अब आप देखिए जरा सा कि यहाँ v2 क्या है, v2 इस डायरेक्शंस में है और यू रियल जो होगा क्या होगा, इस डायरेक्शंस में होगा। तो कम से कम आप इसको लिख सकते हो कि v1 इज इक्वल टू क्या चीज, तो यू रियल और माइनस मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर आप लिखें यू रियल माइनस यहाँ पे v2, इसलिए यहाँ से निकल सकता है कि यू रियल इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो v1 प्लस v2 निकल सकता है, तो यहाँ से आप निकालो v1 इज इक्वल टू यू रियल माइनस यहाँ पे v2, ये यहाँ से आपको निकल गया। अब ये जो आपका v1 की वैल्यू है वो इसमें हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आपका इक्वेशन 1 क्या था, m1 इंटू v1 माइनस m2 इंटू v2 इज इक्वल टू 0, और आपको यहाँ पे v1 बराबर यू रियल माइनस v2 आया था, तो m1 v1 बराबर क्या आ गया, यू रियल माइनस यहाँ पे v2 बराबर यहाँ पे m2, यहाँ पे v2 इज इक्वल टू 0। तो m1 यहाँ पे यू रियल माइनस m1 v2 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू 0। तो m1 यू रियल इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे v2, और इसलिए v2 इज इक्वल टू m1 बट्टा m1 प्लस m2 इंटू यहाँ पे u रियल। ठीक है, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कार। ये क्या हो गया, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कार्ड। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से हो जाती है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको किसी एक फ्रेम में बैठ करके ही निकालने हैं। तो जैसे ही आपको पूछा है लगाने हैं, तो जैसे ही आपसे पूछा कि भैया ये बताइए कि रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली क्या है, मतलब ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रिक्वायर करेगी। अब ट्रॉली पे बैठ के तो हम रिक्वायर्ड वेलोसिटी निकालेंगे नहीं, तो जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लगाएंगे तो चीजें हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मेंशन होनी चाहिए। तो इन्हीं चीजों को अप्लाई करके हमने ये कैलकुलेट किया रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिक्वायरिंग। ठीक है, रिक्वायरिंग, और ये रिक्वायरिंग केवल गन के साथ ही नहीं है, हर प्रोजेक्शन सिस्टम में, रॉकेट के केसेस में भी, रॉकेट लॉन्च के केसेस में भी रिक्वायरिंग की घटना होती है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू वेरी मच। ओके।